गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क, सामने है राहुल, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट ये गेंद, और इस बार राहुल ने इस गेंद को लॉन्च कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, छक्का। और इसी के साथ भारत ने पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को वडोदरा के स्टेडियम पर 4 विकेट से पराजित कर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। बेहद शानदार, आखिरकार भारत ने जीत दर्ज कर ली। और हम यही सवाल कर रहे थे, पर्टिकुलरली मैं ये सवाल बार बार कर रहा था कि रोहित बल्कि राहुल और वॉशिंगटन दोनों बाउंड्री नहीं लगा रहे हैं। राहुल ने बिल्कुल सही वक्त पर बाउंड्रीज लगाई और एक साथ 3 बाउंड्रीज लगाई, 2 चौके और 1 छक्के, जिसकी वजह से भारत ने यह मुकाबला 1 ओवर पहले चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर बाउंड्री लगाकर मैच जीता था भारत ने। यहाँ पर भी बाउंड्री लगाकर मैच जीता है भारत ने। तो भारत का स्लेट बिल्कुल क्लीन है न्यूजीलैंड के विरुद्ध बल्लेबाजी करते हुए, और पहला वनडे मुकाबला जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस श्रृंखला की शुरुआत भारत ने की है, थोड़े हिकअप्स आए और उन हिकअप्स ने जो सवाल पैदा किए उनको भारतीय टीम मैनेजमेंट क्या एड्रेस करेगा अगले मुकाबले में। और जिस तरह से वॉशिंगटन को हमने लिम्प करते हुए देखा, इस बात की उम्मीद है कि अगले मैच में शायद उनकी जगह पर किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका मिले, क्योंकि इंजरी अगर उनको है तो आपके पास खिलाड़ी मौजूद हैं और दूसरे खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। बट टू बी ऑनेस्ट, इंडिया प्लेड रियली वेल। भारत ने ज़रूर वो 4-5 ओवर थोड़े ख़राब खेले जिनमें 3 विकेटें भारत की गिरी। अय्यर, कोहली और जाडेजा का जो प्रमोशन हुआ, उनकी जो विकेट गिरी, और अब नज़र आ रहा है कि जाडेजा का प्रमोशन वॉशिंगटन के ऊपर क्यों हुआ था, वो नज़र आ रहा है कि ये आखिरी उम्मीद थी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वॉशिंगटन खेलेंगे, और ज़रूरत पर खेल गए भारत के लिए। 4 विकेटों की जीत दर्ज की, और इस मैदान का जो इनॉग्रेशन मेन इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ भारत ने जीत के साथ किया, विमेंस ने भी जीत के साथ, बड़ी जीत के साथ किया था, और बड़ौदा की जनता को पूरा लुत्फ दिया। 32,000 लोग आखिर में इस मुकाबले को देख रहे थे, और हमारे साथ तो बहुत सारे साथी हमें सुन रहे थे। आपका साथ रहा इस मुकाबले में, उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा। बीच में एक साथी ने कमेंट किया था कि थोड़ा रोमांच आना चाहिए, तो उनकी बात भी रख ली गई। 3-4 विकेटें गिरी और रोमांच आया। एक वक्त ऐसा हो गया था कि न्यूजीलैंड भी इस मुकाबले में पूरी तरह से हाजिर हो गया था कि भाई हम भी जीत सकते हैं, और हो सकता था। लेकिन भारत के पेशेंस ने इस मुकाबले को अपनी तरफ रुख पलटने पर आमादा किया, और भारत ने एक और वाइट बॉल गेम जीतकर अपने वर्चस्व को कायम रखा। इकबाल, दिस इज अ वेरी फाइन स्टार्ट टू दी सीरीज। और अच्छी बात यह भी है कि न्यूजीलैंड वॉज नॉट टेकन टू द क्लीनर्स। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड की ये सेकेंड स्ट्रिंग टीम है, कॉम्पिटिटिवनेस दिखाई है इस टीम ने, और सीरीज में मजा आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। न्यूजीलैंड के बड़े सितारे जो हैं कुछ जो है रिटायर हो गए हैं या कुछ अवेलेबल नहीं है सीरीज़ में, जैसे केन विलियमसन सबसे बड़े बल्लेबाज हैं उनके, वो नहीं हैं। टिम साउदी हाल ही में रिटायर भी हुए, और ट्रेंट बोल्ट नहीं है, सैंटनर नहीं खेल रहे हैं, मैट हेनरी नहीं खेल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले में भारत को कड़ी टक्कर दी है। 300 रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए, और 301 रन चेज करने के लिए भारत को 49 ओवर तक मैदान पर रखा बैटिंग करने के लिए। और भारत ने, ऐसा नहीं है कि एकदम से रौन दिया न्यूजीलैंड को। सो क्रेडिट टू न्यूजीलैंड इज वेल। और बिल्कुल सही कहा आपने आसिम की इस सीरीज में मजा आएगा। न्यूजीलैंड हमेशा एक टफ ओपोनेंट रहता है। न्यूजीलैंड हमेशा एक बहुत, जिसको आम भाषा में कहें तो बड़ी चिमड़ टीम है, बड़ी चिमड़ टीम है ना। इनको हार नहीं मानती ये टीम। तो ऐसे में ये टीम, इस टीम के साथ मज़ा आएगा आने वाले मुकाबलों में। 14 तारीख को यानी कि बुधवार को दूसरा वनडे मुकाबला है, और मुकाबला गुजरात में ही है, राजकोट में मुकाबला खेला जाएगा। और दोपहर के 1 बजे हम लाइव जुड़ जाएंगे इकबाल स्पोर्ट्स पर कमेंट्री लेकर के। तो साथियों, आज के मुकाबले से इतना ही। भारत ने